हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर पर। ये वीडियो है मेरी दोपहर बाद की, जो कि मैं मम्मी के साथ आई थी। जो भैंस का न्यार होता है, चारा जिसको बोलते हैं हम ज्वार, तो इसको हमें काटना था, क्योंकि हम इस ज्वार को लेकर के आते हैं किसी और की प्लॉट पर। क्योंकि जो हमारी जो प्लॉट होती है उसमें हमारी मशीन होती है। तो जैसा कि आपने पहली मेरी वीडियो में देखा था कि हमारे उसमें मिस्त्री लगे हुए होते हैं, जो हमारे जो कमरा होता है भैंस के लिए, तो वो उस कमरे की जो दीवार है एक वो बैठ जाती है, और जिसमें भैंस हमारी न्यार खाती है, जो इसे हम लरामड़ी बोलते हैं। तो वो भी जो भैंस की लरामड़ी होती है, जिसमें हम ये चारा रहता है उसको डालते हैं, वो भी बैठ जाती है और टूट जाती है। तो उस कमरे को हम दोबारा से रिपेयर कराते हैं और उसमें फर्श कराते हैं, और उस लरामड़ी है जो जिसमें भैंस न्यार खाती है उसको भी हम बनाते हैं। तो इसके लिए जो हमारी मशीन थी वो भी अंदर थी, तो उस मशीन को भी हमें निकालना पड़ता है, और उसके लिए फिर हमारी मशीन वहाँ से हट जाती है। तो हमें जो ये न्यार है ये 2-3 दिन के लिए हम किसी और की मशीन पर जा कर के काटना पड़ता है। तो आज पापा यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो मैं जाती हूँ मम्मी के साथ न्यार कटवाने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो भैंस के लिए उनके खाने के लिए जो चारा है वो काट रहे हैं मशीन से। मैं और मम्मी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो भैंस का चारा है, मैं उस तसले वाला जो चारा होता है उसको डाल देती हूँ भैंस के आगे। और जो उसकी जो खर हम जो फुलाते हैं, बाट बोलते हैं जिसको कई जगह, तो जो सरसों की खल, छिलका, बिनौरा की खल होती है, जो उसको डाल देते हैं भैंस के आगे। यहाँ पे मैंने वीडियो को दिया हुआ था मम्मी को, मम्मी पर आई थी ऐसी ही बनानी, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करना। अगर आप सभी को ऐसी ही मेरी भैंस के लिए चारा डालने की वीडियो कोई देखनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको अच्छे से वीडियो बना करके दिखाऊंगी। और यहीं पर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी प्लॉट पर होते हैं बंदर, तो जो कि अमरूद को यहाँ पर छोड़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे बंदर। तो मम्मी से फ़ोन को लेकर के मैं बनाने लगती हूँ ये वीडियो आप सभी को दिखाने के लिए। तो उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर पर। तो आज शाम को बनानी थी हमें कढ़ी, जो कि हम बनाने वाले थे मूली की कढ़ी। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ मूली को लेकर के। तो पहले मैं मूली को छील लेती हूँ, उसके बाद मैं मूली के जो पत्ते होते हैं उन्हें लेकर के एक बर्तन में फिर काटना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मूली है जो वो छिल कर के उस पर तैयार। उसके बाद मैं ले लेती हूँ मूली के जो पत्ते हैं, उनके ऊपर के डंठल को काट देती हूँ साइड में, और मूली के जो पत्ते हैं उनको काटना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ही मेरी मूली के पत्ते कट करके अलग हो जाते हैं, उसके बाद जो मेरी मूली होती है फिर मैं उन्हें भी काटना स्टार्ट कर देती हूँ। और मूली के काटने के बाद फिर मैं जो मेरी होती है दही, मैं उस दही को लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि दही को फेंट करके फिर मुझे बनानी थी कढ़ी। तो मैं यहाँ पे पहले कुकर को लेकर के आती हूँ, क्योंकि जो ये मैंने मूली काटी थी, मूली को मैं कुकर में उबलने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि मूली टाइट ना रहे। तो मैं पहले इसमें मूली को डालती हूँ, फिर पानी डालती हूँ। उसके बाद कुकर का मैं ढक्कन लगा करके इसको रख देती हूँ गैस पर उबलने के लिए, जब तक इसमें 3-4 सीटी ना आ जाएं। क्योंकि आजकल की जो मूली होती है वो बहुत हार्ड होती है, टाइट होती है, जो गलने में थोड़ा सा टाइम ले जाती है। तो इसमें 2-3 मैं सीटी लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ दही को लेकर के, जो कि मैं दही मुझे फेंटनी थी। तो मैं उसे अपनी इसी हल्की छोटी वाली रही से इसे फेंटती हूँ। उसके बाद मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, जो सूखा धनिया होता है उसे, ये सब कुछ डाल करके फिर इसको फेंट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी जो छाछ होती है, जिसमें बेसन हम घोल करके उसको अच्छे से फेंट करके मैं
रख लेती हूँ। तो एक तरफ जो हमारे कुकर में है वो सीटी भी आ जाती है। उसके बाद मैं लेती हूँ मिर्च, जो कि मुझे तवे पर छोंकनी थी, क्योंकि आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, वो बनाएंगे हम चूल्हे पर। तो चूल्हे पर कढ़ी बनाने के बाद मैं रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद मैं छोंकूंगी अपनी ये मिर्च, जो कि मैं तवे पर ही छोंकूंगी। तो मैं इनको कट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं चूल्हे पर बनाएंगे हम आज कढ़ी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम चूल्हे पर। तो चूल्हे पर यहाँ पर मेरी आग जली हुई है, कढ़ाई मैंने जो चूल्हे पर रख दी है। उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें तेल, क्योंकि हम रिफाइंड है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, हम सरसों भी हम पीली वाली सरसों होती है उसका ही तेल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका छौंक हो जाता है तो मैं इसमें डालती हूँ पहले थोड़ी सी मेथी को मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मेथी को कम खाते हैं। मैं तो फिर हम मेथी थोड़ा अवॉइड करते हैं, बस थोड़ी सी महक के लिए हम मेथी कढ़ी में डालते हैं। और उसके बाद हम छौंक लगाते हैं इसका हींग और जीरे का। तो यहाँ पर मैं अपनी कढ़ी को छौंकूँगी हींग और जीरे के छौंक के साथ। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो चुकी है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और हींग। तो इनके होने के बाद फिर मैं तुरंत इसमें पहले छाछ इसका घोल का छौंक ना लगा करके मैं पहले इसमें आलू डालती हूँ, क्योंकि जो हमारे छौंक होता है इसमें जो मैं आलू डाल देती हूँ तो आलू छौंक में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि बाद में कच्चापन रह ही जाता है आलू में, चाहे हम कितना ही उबाल लो। तो फिर इसलिए मैं पहले आलू में छौंक लगा करके, तो आलू जैसे कि मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद मेरे जब आलू फ्राई हो जाएंगे तो मैं तब डाल दूँगी इसमें अपनी जो कढ़ी का घोल है इसको। तो इस कढ़ी के घोल को जैसे मैं डाल दूँगी उसके बाद फिर मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि चलाते इसलिए हैं कि कहते हैं कि जब अगर कढ़ी को हम बार बार चलाते रहते हैं तो उससे कढ़ी जो है फटती नहीं है। तो इसलिए मैं हो जाती हूँ अपनी कढ़ी को चलाना स्टार्ट, जिससे कि ये कढ़ी फटे नहीं। जब तक इसमें खदकाव नहीं आ जाता है, मतलब ये उबलना शुरू नहीं कर देती है, तब तक हम इसको चलाते रहते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी इसी वीडियो में आगे। तो हमारी जब तक खदक लेती है कढ़ी, उसके बाद बनाएंगे हम रोटियाँ। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमारी कढ़ी में जो वो है उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो हम अपनी इस कढ़ी को कम से कम 20-25 मिनट ऐसे ही खदकाएंगे, जिससे कि इसकी परत है जो वो गाढ़ी ना हो जाए। तो जैसे ही हमारी कढ़ी की जो परत है वो गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हम इसे उतार देंगे और अपनी जो रोटियां हैं वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले बड़े बूढ़े हैं जो वो कहा करते थे कि जब तक कि कढ़ी में जो ये मलाई होती है, इसकी परत होती है, 7 बार आकर के नहीं हट जाए तब तक कढ़ी है जो अधूरी रहती है। पहले जैसी कढ़ी तो ना बन करके, लेकिन मैंने आज चूल्हे पर कढ़ी बनाई। चूल्हे की कढ़ी जो है वो बनती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी बन चुकी है, तो मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर
रोटियां बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ अपनी चूल्हे पर रोटियां। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो बनाते हैं अपनी रोटियां। तो यहाँ पर मेरी हैं जो रोटियाँ हैं वो बनकर हो चुकी हैं तैयार। और यहाँ पे मैं तवे पर डाल देती हूँ तेल, क्योंकि अभी मुझे बनानी थी तवे पर डाल करके मिर्च। तो तवा जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। हल्दी इसलिए डालती हूँ जिससे कि हमारी हल्दी कच्ची ना रह जाए। तो छौंक में यहाँ पर मैं पहले थोड़ी सी अजवाइन और हींग डालती हूँ। अजवाइन हींग डालने के बाद मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। और जैसे ही मैं हमारी हल्दी भी थोड़ी सी भुन जाती है तो उसके तुरंत बाद में डाल देती हूँ इसमें अपनी मिर्चें। हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें जिससे कि हमारी जो हल्दी है वो कच्ची ना रहे। कच्चापन रह जाता है तो उसकी महक अलग ही आती है। तो इसलिए हमारी हल्दी जैसे हो जाती है, मैं इसमें अपनी जो है मिर्च होती है ये डाल देती हूँ। मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालती हूँ नमक, क्योंकि हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी। तो बस इसमें अब मुझे नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर है जो वो डालना रहता है। तो मैं अमचूर पाउडर और डाल करके मैं चिमटे की सहायता से और चमचे से इसे चलाती रहती हूँ। तो इसी तरह से हमारी मिर्च उसके बाद बन जाती है। तो मैं उसको डाल देती हूँ एक बाउल में। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। राधे राधे।